कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये ब्लॉग है कल का। मैं बुक रीड कर रही थी जो मुझे हाबिट से मिली है ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा है। बच्चों के एग्जाम की वजह से ली थी छुट्टियां, लेकिन छुट्टियां लेती हूँ तो अक्सर मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन ही हो जाती है अगर मैं रेगुलर रूटीन से हटती हूँ। आराध्या और उसके डैडी अभी उठ चुके हैं, तो ये मुझे उठाने के लिए आई थी कि मम्मा नाश्ते में क्या खाओगी। तो डैडी अपने इनके जो हैं वो लगे हुए हैं नाश्ते में। उन्होंने बनाया था ओट्स चीला, तो वो ओट्स को ना थोड़ा सा पीस देते हैं, बेसन का घोल भी उसी में बना देते हैं, तो इसमें थोड़ा कुकिंग में टाइम कम लगने लगा है। लेकिन मेरा मन चीला खाने का नहीं था, कुछ स्पाइसी से खाने का था। बच्चों के लिए कई बार बनाया, लेकिन आज मैंने फिर अपने लिए निकाला डिसानो का फ्यूजीली पास्ता, जो है 100% ड्रूम व्हीट पास्ता, नो मैदा, नो कलर, नो ट्रांसफैट एंड नो कोलेस्ट्रॉल। और इसको मैंने बनाया अगारो रीगल इलेक्ट्रिक राइस कुकर में। नाश्ता करने के बाद मैंने घर के जितने भी बेसिक काम सुबह के रूटीन के रहते हैं वो सब निपटाए, और फिर मैं वीडियो शूट के लिए तैयार हो रही थी। तो मैंने जब आओ बहन के लिए साड़ी पहनी ना, तो कलरफुल तो है लेकिन इसके ऊपर साइड भी ऑफ वाइट कलर ही आ रहा था, क्रीम वाला, और पल्ले अगर नॉर्मल बनाओ ना तो ये सारे कलर छुप रहे थे। तो मुझे लग रहा था कि कुछ इस तरीके से पहनूं कि सारे कलर इक्वली नज़र आएँ। तो मैंने ना ये 8-10 साल पहले हैक देखा था ऐसे ही इंस्टाग्राम पे या शायद फेसबुक पे, चूड़ियों का। मैंने इस पर ट्राई किया और ये यूं ही हो गया। इसको डिटेल में मैंने जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता वाला, जो मेरा फैशन और ब्यूटी चैनल है ना, उस पर इसकी अपलोड कर दिया शॉर्ट के कैसे बनेगा, तो वहाँ पर आप देख लेना। और ये इस तरीके से बन गया ना, तो ये एक सारे कलर देखो। अब मुझे पिंक और ग्रीन वाला जो था थोड़ा हाईलाइट सा करना था, तो मैंने कर दिया। अब मेरे को ये एकदम से बन गया ना, तो इसको पहनते ही इंस्टेंट मेरा मूड भी अच्छा हो गया, एंड फिर मैं अपना वीडियो शूट करने के लिए बैठ गई। और आज मैंने पहली बार आओ बहन के लिए एक शॉर्ट अलग से शूट किया था, जो मुझे क्वेश्चंस को पढ़ के दिमाग में आया था। फिर मैंने रेगुलर वीडियो शूट करी एंड थंबनेल वगैरह बना के पोस्ट कर दिया था। थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद फिर ये शॉपसी से नोटिफिकेशन जैसे आती है ना, तो ये 10 राखी कार्ड, रोली चावल, चॉकलेट का डिब्बा छोटा बड़ा जो भी आएगा, और एक लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का, सब कुछ 170 रुपये में। तो मैंने इसका ऑर्डर लगा दिया। रक्षाबंधन का एक ये काम भी हुआ। अब चलते हैं अगले दिन की तरफ। तो यहाँ बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो जब जब इन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस टाइम पे अवेलेबल रहूँ, और क्वेश्चन आंसर या कुछ भी चीज़ें अगर पाठ की कुछ सुनानी है तो मैं सुन ले रही हूँ, अगर लिख के दिखाना है वो सब काम ये ट्यूशन में करके आ रही हैं। तो अभी आराध्या जो है वो बुक्स में जो हाईलाइट कराती हैं मैम इम्पॉर्टेंट या पॉइंट्स टू रिमेंबर, उनको थोड़ा रिवाइज़ कर रही है, और उधर आरोही साइंस में जो डायग्राम वगैरह आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर रही है। इसके बाद जो मेरा काम बचेगा वो है इनसे चैप्टर सुनना, तो मैं उसके बाद बैठ गई थी इनसे चैप्टर सुनने के लिए। ये सुनना, मटेरियल्स अराउंड अस, why are containers used to display various sweets in a sweet shop made of transparent glass? The shopkeeper a shopkeeper keeps sweets, chocolates, toffees, etc. in a transparent or plastic container so that the customers could see them. Can see. इस बार के पेपर जिस तरीके के जा रहे हैं उसके आगे मुझे पिछले कई सालों के पेपर लगातार याद आ रहे थे। एक तो मैं छुट्टी अक्सर इनके बस मैथ के पेपर में लिया करती थी, बाकी में नहीं। बहुत हेक्टिक होता था, फिर भी मैं नहीं लेती थी क्योंकि वहाँ पर भी स्कूल में नुकसान होता था, थोड़ा टीचर कम है वहाँ पर। और दूसरी चीज़, सारी चीज़ें मुझे खुद करानी होती थी, तो कोर्स इनका होता था, याद मुझे हो जाता था, और सारी मम्मी इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी। लेकिन अभी ये है कि लगभग इनका कोर्स रिवीजन ट्यूशन में काफ़ी हद तक हो चुका है। तो जैसे चैप्टर ज़्यादा है ना, तो मान लीजिए 4 चैप्टर हैं, तो ये 2 वहाँ पर लिख के दिखा दिए या सुना के आई हैं, तो या 1 या 2 जो बच जाते हैं वो रहता है कि ये हम मम्मी को सुना देंगे, क्योंकि वहाँ पर एक फ़िक्स टाइम ही है। लेकिन पहले से स्पीड भी इनकी थोड़ी सी बढ़ गई है एज के साथ ही। अगर कोर्स बढ़ा है तो ग्रेटफुल हूँ भगवान की कि उसके साथ दिमाग भी बढ़ गया है, तो उसी हिसाब से काफ़ी मुश्किल जो है सिलेबस है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से ठीक ठाक ये कर पा रही हैं, तो ये सही है। और एक बुरी सी बात ये हो गई, जो आरोही के कान छिदवाए थे ना, अभी ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन उसके ईयरिंग के पास एक मोटा सा दाना हुआ, और उसके बाद उसका जो ईयरिंग वाला हिस्सा था ना वो भी बुरी तरीके से पक गया। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था उसकी सिकाई वगैरह करके, फिर मैंने वो ईयरिंग निकाल दिया, वो बेकार ही हो गया उसका कान इस टाइम पे। उसकी ड्रेसिंग वगैरह कर दी थी, लेकिन कल रात उसको काफ़ी दर्द भी हुआ, अब नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी उस चीज़ से, रात को भी और सुबह भी थी। अब ये जो मैंने स्टिकर मंगाए थे इनको लगाने का भी 2 दिन हो गए थे, टाइम नहीं बन पा रहा था, तो आज मैंने इसको शेड्यूलिंग में लिखा हुआ था कि इसको करना ही है।
और स्टार्टिंग में ही जो मैंने लगाना शुरू किया वो नीचे गिर गया, तो वो तो बीच में से टूट भी गया था, लेकिन इतना टूटे वैसे खैर फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मिला मिला के चिपकाने ही हैं। उसके बाद थोड़े सीधे से लगे तो मैंने स्केल से यहाँ पर पेंसिल से थोड़ी मार्किंग सी करी है, लेकिन अभी मैं कह सकती हूँ क्योंकि मुझे अब पता है रिज़ल्ट क्या आने वाला है, अप टू द मार्क नहीं गया। जैसी मुझे उम्मीद थी या जैसा मुझे चाहिए था, कहना चाहिए, वैसा नहीं आया, लेकिन ठीक है। अभी इसमें मंगलम वाले को मिला के ये सारे बने थे हमारे 900 रुपये में, तो 900 में से अगर 200, 250, 300 का भी वो निकाल दो तब भी 600 रुपये के समझ लो ये पड़े हैं। और उस हिसाब से जो मुझे चाहिए था वो नहीं बन पाया है, लेकिन लगा दिया। अब इसका ये है कि जैसे पास से देखेंगे ना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं सोचूं मैं दूर से शूट कर रही हूँ और कुछ आ जाए तो ब्लैक वाला तो नज़र आ रहा है, येलो ऑलमोस्ट दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ थोड़ा सा मतलब मेरा प्लान जो है वो जैसा सोचा था वैसा नहीं गया, तो इतनी मैं खुश नहीं थी इसे लगा के। लेकिन हाँ, अपने नाम के अक्षर और चैनल के नाम पास से खड़े होके जब देख रही हूँ, इनको लगा रही हूँ, तो वो चीज़ तो अच्छी फील हो रही थी। अभी यहाँ पर आरोही मेरी हेल्प कर रही है, एक एक ये चीज़ उठा के भी दे रही है जो लेटर्स हैं इसके चैनल के नाम के। तो ये तीनों चैनल के नाम जो हैं वो मैंने बनवाए थे। अब इसको देख के लग रहा है कि तीनों ब्लैक ही हो जाते तो शायद और थोड़ा ठीक सा रहता। अब चिपकने के बाद इसके ऊपर की ग्लॉसी वाली जो फिनिश है ना, वो हमें स्टिकर छुटाने थे, तो उसमें आराध्या आ गई थी मेरे साथ छुटाने। तीनों चिपका दिए और छुटने के बाद ये ऐसा हो गया। येलो कलर मतलब ओरिजिनल जो ऐसा है ये बन गया ग्लॉसी वाला। ब्लैक सबसे सही गया कहना, येलो इतना दिख ही नहीं रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा। खैर पास से पढ़ने में आ रहा है, चलो कुछ ना होने से कुछ हुआ। और ये हमारा चलो तीनों चैनल का नाम और हमारा प्ले बटन यहाँ पर लग गया। तो इस काम को करने में ना आप यकीन नहीं मानोगे, इसके ऊपर की चिप्पियाँ छुटाने में आधा घंटा लग गया। उसको स्टिकर को छुटा के चिपकाने में देर नहीं लगी, उसमें तो 10-15 मिनट भी नहीं लगे होंगे, शायद 10 मिनट मुश्किल से। लेकिन जो इसके ऊपर ग्लॉसी फिनिश के लिए बचाने के लिए थी नहीं स्टिकर फिल्म, उसको छुटाने में आधा घंटा लग गया मुझे और आराध्या को। और उधर खाने का जो है वो लेट होने लगा था हिसाब, तो मैंने यहाँ का सारा जो कूड़ा था वो फटाफट से उठाया और फिर यहाँ की लाइट बंद करके मैं तुरंत किचन की तरफ चल पड़ी। हालांकि एडिटिंग का काम बच गया था, इसीलिए जो अब आप वीडियो देख रहे हो ये लेट गई है, क्योंकि इसमें थोड़ा काम बच गया था और मैं कर ही नहीं पाई उस काम को क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि उसमें इतनी देर लग जाएगी, मुझे लगा था कि फटाफट छूट जाएंगे। खैर अभी मेन्यू में आज है कैप्सिकम और आलू की सब्ज़ी, तो इसमें टमाटर डालूँगी मैं खटाई के पाउडर की जगह। मैंने फटाफट से निकाला सब्जियां। देखो अभी 1 बजने में 20 मिनट हैं जब भी मैंने शुरू की है वेजिटेबल चॉपिंग से स्टार्टिंग, है ना, तो फटाफट से बन जाती है ये वाली सब्ज़ी भी। और लंबा चौड़ा हमें कई मील कहना चाहिए, कई कोर्स वाला मील हम लोगों को आदत ही नहीं है। सिंपल एक सब्ज़ी, सिंपल एक रोटी, इतनी भी हो तो काफ़ी है। लेकिन हाँ, कुछ मीठा वगैरह होता है, ये होता है ना, तो हम लोग खाने के बीच में जैसे 4 बजे करीब चाय पीते हैं सब, तो ये है कि उस टाइम पे कुछ खा लिया। बहुत कम ऐसा होता है कि हम खाने के साथ ऐसा कुछ 4-5 आइटम हमें चाहिए हों तभी हम खाना खाएंगे। है तो ठीक है, नहीं है तो अच्छा ये लगता है कि फ़्रेश हो जो भी है। मतलब एक सब्ज़ी है तो वो अभी की बनाई हुई हो, एंड देन सिंपल रोटी, अगर खीरा या प्याज वगैरह कटा हुआ है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। वी आर मतलब इसमें कंटेंट फील हो जाता है हमें। ऐसा नहीं है कि उसमें 5-6 आइटम थाली में होंगे तभी हमें अच्छा लगेगा। तो सिंपल वाली कुकिंग भी कहना चाहिए आपके बच्चों को भी, आपको भी आदत होनी चाहिए। सारे दिन एक से नहीं होते, किसी दिन घर की महिला की तबीयत ख़राब हो सकती है, किसी दिन उसका मूड ख़राब हो सकता है, किसी दिन हो सकता है उसके पास टाइम ना हो और ज़रूरी कामों में वो अटक गई है या कुछ भी, है ना, या वो आज अवेलेबल ही नहीं है बनाने के लिए। लेकिन आपके परिवार में मान लीजिए आदत है कि सूखी सब्ज़ी हो तो गीली भी हो, गीली हो तो रायता भी हो, रायता हो तो सैलेड भी हो। अगर इसके बिना खाना अधूरा सा लगेगा तो भाई साहब फिर उस घर की महिला को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए समय निकालना एक युद्ध लड़ने के बराबर होता है, ये मैंने देखा है। नाम क्या, सिर्फ खाना, कि खाना ही तो बनाते हो 2-3 टाइम, लेकिन हर तरीके के खाने की आदत होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि जिसके यहाँ ज़्यादा बनता है वो गलत कर रहा है या सबको एक सब्ज़ी एक रोटी इतनी सी बनानी चाहिए, नहीं, लेकिन ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए हम महिलाओं के लिए ज़्यादा सही हो जाएगा कि ठीक है किसी दिन अगर 5 आइटम है थाली में तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर फ्रेश है और एक सब्ज़ी एक रोटी भी है समझो, तो भी हम पेट भर के, हमारा पति हमारे बच्चे आराम से खा लें।
उन्हें ये शिकायत ना हो कि आज तो इतना सा है, हम तो खाएंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस नियम को पालना। तो मेरे यहाँ टचवुड यही है कि ठीक है, स्वादिष्ट होना चाहिए जो भी बने, और उसके बाद एक सब्ज़ी एक रोटी भी काफ़ी है। अभी यहाँ पर शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी ना आज बहुत दिन में मैंने बनाई है। इवन बच्चे पूछ रहे थे कि मतलब ये सब्ज़ी कैसी लगेगी मम्मी, मुझे भिंडी की महक आ रही है खटाई की वजह से ना, लेकिन बहुत स्वादिष्ट लगी। बाद में कॉम्प्लीमेंट दिए तीनों ने ही और सब्ज़ी चट कर दी। तो इसमें आलू ना पहले गला लेंगे ताकि शिमला मिर्च का फ्लेवर और उसका जो स्ट्रक्चर है, क्रंच है, वो बना रहे। अब मैंने जब आलू उसमें छौंक दिए, हींग जीरा प्याज और डाल के आलू छौंक दिए, सारे बेसिक मसाले डाल के, इतने आलू गलेंगे ना, इतने मैंने टमाटर काट लिया फटाफट से। अभी ये दोनों चीज़ टमाटर और शिमला मिर्च एक साथ डाल दूँगी। जितनी देर में टमाटर गलते हैं ना, उतनी देर में ही शिमला मिर्च का भी काम हो जाएगा। तो मैंने मिक्स करके देखा, अब आलू अच्छे से गल गए। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, एक बूंद भी। जितना भी है बस तेल में ही ये पक रहे हैं। अभी ये सब्ज़ी भी जब इसमें शिमला मिर्च वगैरह जाएगी तो सारा जो है तेल वो इकट्ठा सा हो जाएगा। अब इसमें आलू जो था, थोड़ी सी मुझे लगा कि अभी और थोड़ा सा कुक कर देती हूँ, तो मैंने इतनी देर आटा गूँथ लिया, परात में आटा छाना और इसको गूँथ दिया फटाफट से। थोड़ा सा आटे को भी 5-7 मिनट रेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे, और इतने में आटा गूँथूँगी, इतने आलू बिल्कुल इतने बढ़िया तरीके से गल जाएंगे उसमें, तब हम अपना शिमला मिर्च और टोमेटो डाल सकते हैं। तो मैंने परात रख दी वहाँ पर, इसका ढक्कन हटाया कढ़ाई का, और देन हमने इसमें ऐड कर दी शिमला मिर्च। इसमें अगर खट्टाई अच्छी हो ना तो स्वादिष्ट ज़्यादा लगती है, और अगर इसमें अब इस टाइम पे हो जाता पनीर तो और मज़ा आता, लेकिन पनीर इस टाइम मेरे पास था नहीं। तो शिमला मिर्च तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया आलू के साथ, और जितने टमाटर थे ना उनको सेंटर में जगह बना के डाल दिया, और टमाटर के ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दिया ताकि वो फटाफट से गल जाएँ। उसके बाद चारों तरफ से सब्ज़ी को इनके ऊपर ढक दिया। इस तरीके से करके मेरी बड़ी भाभी बनाया करती थी, सूखी सब्ज़ी में खटाई वो इसी तरीके से लगाती थी, बहुत अलग सा स्वाद आता है और बहुत यम्मी। उसके बाद मैंने फटाफट से अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सामान था उसको जगह पर रखना शुरू किया, जो धोने में जाएगा उसको धोने की जगह पर रखा, और रोटी बनाने के लिए सारा सेटअप लगाना शुरू कर दिया। कपड़ा बिछा लिया, तवा निकाल लूँगी, चकला बेलन और सारी चीज़ें निकाल के देन रोटी सेकना शुरू करूँगी। जब पहली रोटी सिक जाती है तभी फिर मैं आवाज़ लगा देती हूँ, रात में भी और दिन में भी जब भी मैं बनाती हूँ, मतलब कि वो सब खाना ले लें। इतने निकल के आते हैं कमरे में से या जो भी काम कर रहे हों उसको छोड़ के, इतने कम से कम 2-3 रोटी बन जाती हैं, और फटाफट सब लोग अपना खाना खुद निकालते हैं और गरम गरम रोटी जो भी होती है उसके साथ खाते हैं। तो अब मैंने फटाफट से यहाँ पर रोटी बेलनी शुरू कर दी। अब जो सब्ज़ी है, जितनी देर में मेरी एक रोटी ही बन पाएगी, जाएगी ही ये तवे पे, उतनी देर में शिमला मिर्च और टमाटर दोनों ही अच्छे से जितने चाहिए उतने कुक हो जाएंगे। तो मैंने रोटी उस पर डाली तवे पे, एंड देन मैं सब्ज़ी की तरफ लौट आई। अब इसमें मैंने काट के देखा तो शिमला मिर्च अच्छे से कट रही है, इसको मिक्स दे दिया अच्छा सा, टमाटर भी बढ़िया करके मिक्स हो गए। एंड में आके इसमें हमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे गरम मसाला, है ना, तो इससे थोड़ा सा फ्लेवर आएगा। और ये आप एज़ इट इज़ जैसे मैं बना रही हूँ, अगर आप सिंपली बिल्कुल इसी तरीके से भी बना दो ना, करके देखना, बना के देखना, अगर और किसी स्टाइल से बनाते भी हो तो बहुत जल्दी और बहुत यम्मी बनती है। और अगर इसको आप सैंडविच में सुबह के टाइम बना लो, सैंडविच में इसको फिलिंग के तौर पे भर दो ना, बहुत ही यम्मी, इतना बढ़िया सैंडविच बनता है। थोड़े थोड़े इसमें पनीर के टुकड़े हों। तो यहाँ पर हमारी देखो सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, 1:10 के करीब हुआ है, और रोटी भी रेडी है। यहाँ पर मैंने सेकनी शुरू कर दी है। तो ये पहली रोटी तो हमारी दोनों साइड से हो गई है, पहले इसको सेक लेते हैं, फिर 1-2 रोटी और सेक के तब बच्चों को आवाज़ लगाऊंगी। अच्छा, गैस पे रोटी सेकने का कई बार आया था कि मत सेका करो, इससे कैंसर होता है। तो वो मैंने फिर उस पर और रिसर्च करी, मुझे पता चला कि अगर हम इस पर सेकते टाइम ना रोटी को बिल्कुल जला दें, कि अगर हम उंगली या नाखून मार रहे हैं या चाकू मार रहे हैं तो वो झड़ रही है, उस तरीके से करो ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हार्मफुल है। नॉर्मल रोटी जो सिकती है ना, गोल्डन चित्तियाँ सी पड़ती हैं ठीक ठाक सी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तब से मैं वापस अपना इस पर सेकने लगी, स्वाद इसी का अच्छा लगता है। बजे हैं 1:10, बच्चों आ जाओ खाना खा लो। अब बजे हैं 1:20 और बाकी की रोटियां भी सिक चुकी हैं, तो कुकिंग का काम ख़त्म। मैं भी अपना खाना ले लूँगी, और बच्चे अभी आधा घंटे के लिए फ्री हैं, समझ लो, टीवी देख सकते हैं। मतलब वो आधा पौना घंटा काफ़ी हद तक प्रिपरेशन हो चुकी है। तो यहाँ पर ये देख रही हैं अभी कान्हा जी की सीरीज़, और ऐसा कुछ देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है
क्योंकि आप जो भी देखते हो कहीं ना कहीं असर उसका आपकी पर्सनैलिटी पे पड़ता ज़रूर है, चाहो ना चाहो। फ़िलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।